हेलो गाइस, आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आइए आज मैं आपको डीएसएसबी पीजीटी बायोलॉजी का 23 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का पेपर कराता हूँ। चलो करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक मोबाइल फ़ोन का मूल्य 3 वर्षों की अवधि में 64,000 से घटकर 27,000 हो रहा है। मतलब कोई मोबाइल फ़ोन है, उसका मूल्य जो है 3 वर्षों में 64,000 से घट के 27,000 हो रहा है। मतलब पहले था 64,000, उससे कितना हो गया 27,000। तो ये होगा 3 साल के अंदर अंदर। तो यदि मूल्य में वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज है, मतलब कि मूल्य में क्या क्या लगा हुआ, चक्रवर्ती ब्याज लगा हुआ, तो हमें तो वार्षिक हाथ से दर ज्ञात कीजिए। तो हमें दर बतानी है, तो किस रेट से वो बढ़ रहा है, तो किस रेट से वो बढ़ रहा है हमें ये बताना है। अब एक चीज़ याद रखना आप, इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि 64,000 से घट के कितना हो गया 27,000 हो गया, कितने 3 साल के अंदर। तो 3 साल के अंदर होगा, हमें रेट निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, जब इसने ये कहा है 64,000 से घटकर 27,000 होगा 3 साल के अंदर, तो जब भी 3 साल के अंदर बोला हो या 3 साल के अंदर बोला 64,000 से घटकर 27,000 होगा 3 वर्ष में, तो इसका मतलब है 3 वर्ष बोला है, तो इसका क्यूब रूट ले लेंगे हम। इसका क्या ले लेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे। अगर ये बोला होता मोबाइल फ़ोन जो है 64,000 से 27,000 हो गया 2 वर्षों के अंदर, तो इसका स्क्वायर रूट लेते, क्योंकि 2 वर्षों में जो है 64,000 से घटकर 27,000 हो गए, तो इसके इसलिए स्क्वायर रूट लेते। अब इसने बोला 64,000 से घटकर 27,000 हुआ 3 वर्षों में, तो इसलिए क्यूब रूट लेंगे। जब इसका क्यूब रूट लेंगे तो क्यूब रूट लेके इसका क्या आ जाएगा, क्यूब रूट लेने के बाद इसका 4 आ जाएगा, और क्यूब रूट लेने के बाद इसका 3 आ जाएगा। तो अगर आपको ये समझ नहीं आता तो करके देख लो। क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 3 जीरो है, तो क्यूब रूट बोला तो 3 जीरो का 1 बन जाएगा, इसको तो छोड़ो। अब क्यूब रूट का पहले क्या करेंगे, 64 का फैक्टर। क्या करेंगे, 64 का फैक्टर, और उसमें 3 के पेयर बनाएंगे, क्योंकि क्यूब रूट है। 64 किससे कट जाएगा, 64 कट जाएगा 2 32 जा, 2 16 जा, 2 अट्ठे, 2 चौक, 2 दूनी, 2 एकम। एक 3 का पेयर बना लो, एक 3 का पेयर ये बन गया और एक 3 का पेयर बन गया। 3 में से एक उठा लेंगे 2, और 3 में से एक उठा लेंगे 2 दूनी 4, कितना आ गया 4 आ गया, 4 आ गया। और 3 जीरो है 3, तो इन 3 जीरो से 3 जीरो है ना, ये 3 जीरो खत्म हो जाएंगे क्योंकि क्यूब रूट दे रखा है, ठीक। इन 3 जीरो का क्या बन जाएगा, 1 जीरो बन जाएगी, ठीक है। क्या बन जाएगी, इन 3 जीरो की बन जाएगी 1 जीरो, ठीक। अब 27,000 है, ऐसे 27,000 में 3 जीरो है, 3 जीरो की बन जाएगी 1 जीरो। 27 का कर देंगे, 3 नम 27, 3 3 9 और 3 एकम 3, तो 3 का पेयर बन गया, तो 3 आ गया, और इन 3 जीरो में से 1 जीरो आ जाएगी, ठीक है। अब इसने बोला 40 से, जो उसका मूल्य है मोबाइल का मूल्य 40 से 30 हो गया, ये हमारे आगे 1 साल में। तो 1 साल में जो उसकी वैल्यू है 40 से कितनी होगी, 30 होगी। तो हमसे पूछा दर निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, दर निकालनी है। तो 40 से कितने की कमी आई, 40 से कमी आई 10 की। कितने की कमी, 10 की। कितने पे, 40 पे कमी आई, तो अपॉन में 40 लिखेंगे, इंटू 100। 0 से 0 कट गया, 4 से काट दो से 25 पे, कितना बच गया 25%। तो कितना आंसर आ गया 25%। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसी भी शंकु को हमें क्या करना है, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जिसकी त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर और तीर्थक ऊंचाई दे रखी है 36 सेंटीमीटर। तो इसमें इसको सोल्व करने का एक सिंपल तरीका तो ये है कि अगर फॉर्मूला लिखो, सबसे पहले इसको तरीका, पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले लिखते हैं हम किसका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, किसका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है किसका, शंकु का, वो क्या होता है पाई आर एल। और क्या बोलते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है इसका पाई आर प्लस एल, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। अब पाई होता है 22/7, तो जब पाई की वैल्यू हम 22/7 लिखते हैं तो ये जो है किसका मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल है। अब जो ऑप्शन है, ऑप्शन में देख लो जोन से 11 से कट रहे हैं वो हमारा आंसर होगा। पहले 11 से इसको डिवाइड करके देखेंगे, इसको डिवाइड करके देखेंगे, मतलब जोन से ऑप्शन में 11 से पूरा डिवाइड हो गया तो वो हमारा आंसर हो जाएगा सीधा। ये तरीका है एक तो, क्योंकि 22/7 आ रहा है, जब पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे तो वो 11 का मल्टीपल है, तो आप सीधा
ऑप्शन में 11 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देख सकते हैं, या ऐसे नहीं करेंगे तो आप सीधा फॉर्मूला में रखो। सबसे पहले निकालते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम निकालेंगे, क्या होता है फॉर्मूला पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और आर जो है हमें कितने रखिए त्रिज्या दे रखिए 21 इंटू में एल मतलब हमारा होता है तीर्थक ऊंचाई। तो तीर्थक ऊंचाई कितनी है 36, तो 7 से कट जाएगा 7 3 21। अब क्या करेंगे, अब ये देखो ये छोट ट्रिक ये भी थी करने की, लास्ट का वाला करके देखो 36 18 8 बचे 8 2 16, लास्ट में 6 बच रहा है। तो लास्ट में 6 इसमें भी आ रहा है, लास्ट में 6 इसमें भी आ रहा है, तो इसमें काम नहीं करेगा, तो इसमें पूरा हम मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 22 की मल्टीप्लाई 3 में की कितना बचा 66। तो अब 66 की मल्टीप्लाई 36 में करेंगे तो क्या बन जाएगा 6 चंग 36 ऐसे लगे 3 6 चंग 36 6 चंग 36 ऐसे लगे 3 6 चंग 36 3 39। तो अब बचेगा हमारे पास 3 छंग 18 ऐसे लगाए 3 छंग 18 19। तो 6 9 8 17 ऐसे लगाए 9 3 12 13 ऐसे लगाए 2 2 कितना बन गया 2376। तो 2376 कौन से ऑप्शन में, सेकंड वाले में, थर्ड वाले में, ठीक। तो अब हम निकालना पड़ेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब निकालेंगे हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस एल। तो पाई कितना 22/7, आर कितना हमारा 21 प्लस एल कितना 36। तो क्या बन गया, तो 22/7 इंटू 21 इंटू 36 20 56 57, ठीक। तो क्या करेंगे 7 से करेंगे 7 3 21, तो 22 इंटू 3 क्या बनेगा 66 66। अब 66 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे 57 में करना मल्टीप्लाई। 7 6 42 4 हासिल 7 6 42 46 5 6 30 हासिल लगे 3 6 5 30 33। क्या बना 3762 बन गया। क्या बन गया 3762। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है। तो हमें ये बतानी है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 15 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है 15 से। अब वो कैसे करेंगे, वो देखो 15 को तोड़ देंगे। 15 किस में टूट जाएगा, 15 जो है टूट जाएगा 5 इंटू 3 में, 5 इंटू 3 में। मतलब अगर ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है वो 15 से डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम 5 से करके देखते हैं। तो 5 से करने के लिए क्या रूल होता है कि लास्ट वाला डिजिट जो है 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो लास्ट में 5 है, हो सकता है। सेकंड वाला देखो लास्ट में 5 है, हो सकता है। थर्ड वाला लास्ट में 5 है, हो सकता है। तो फोर्थ वाला में 3 है, तो फोर्थ वाला तो आंसर हो नहीं सकता। अब ये तो हो गया, अब बचेगा 3। अब 3 से और करके देखो, 3 का रूल क्या कहता है, सबका सम करके अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है वो डिविजिबल है 3 से। अब करो 7 + 3 10, 10 + 5 15। क्या 15 3 से डिवाइड है, बिल्कुल डिवाइड है। तो आंसर यही हो गया, आगे करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट भी देख लो, चलो एक बार आपको बताने के लिए। 4 + 7 11, 11 + 5 16। क्या 16 3 से डिवाइड है, नहीं, तो ये नहीं हो सकता। ऐसे थर्ड भी नहीं हो सकता, ठीक। ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, पाइप ए और बी एक खाली टैंक को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। मतलब पाइप ए जो